माशाअल्लाह, ये जो इस वक्त हमारे अपने मुसलमानों का ये इज्तिमा, पार्लियामेंट का ये इज्तिमा जो देखा जा रहा है, वाकई हमारे अपने इत्तेहाद और इत्तिफाक की क़ुव्वत का ये मुज़ाहरा है। हमारा अपना दीन, दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ दीन है। इस दीन के अंदर किसी मुसलमान को ये हक हासिल नहीं कि वो इसमें कोई तरमीम करे या इसके अंदर कोई तब्दीली करे। तो हम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी गैर मुस्लिम के हाथों हमारे अपने दीन में किसी तरह की तब्दीली कर सके। ये हमारा अपना दीन है जो कि अल्लाह ताला का दिया हुआ दीन है। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे अहकाम और ऐसे अहकाम दिए हैं जिनके जरिए या जिन पर अमल करके हम आखिरत की कामयाबी की उम्मीद करते हैं। अल्लाह ताला ने आखिरत की कामयाबी के लिए जो अहकाम दिए उनमें से एक वक्फ करने का भी एक कानून अल्लाह ताला ने हमको दिया हुआ है। तो ये कानून अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर करदा कानून है। अल्लाह के इस कानून में हम किसी की दखल अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। हम अल्लाह ताला ने जब हमारे लिए ये वक्फ का कानून बताया तो अल्लाह ने हमें ये भी बात बता दी अपने नबी के जरिए कि वक्फ करने के बाद खुद वक्फ करने वाला भी इसके अंदर कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। वक्फ की किसी जायदाद को न बेचा जा सकता है, न हिबा किया जा सकता है, न उसमें विरासत चल सकती है। किसी तरह का कोई कानून इसके अंदर कोई काम नहीं किया जा सकता। एक मर्तबा जब कोई आदमी अपनी जमीन, अपना मकान या अपनी कोई दुकान, कोई भी चीज अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, वो हमेशा के लिए जब तक बाकी रहे वो अल्लाह के लिए बाकी रहेगी। उसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हो सकती। अब जबकि हमारी अपनी मौजूदा हुकूमत ने वक्फ के अंदर तरमीम करने का कानून उसको पास करने की कोशिश कर रही है, तो यकीनन ये एक मज़मूम अज़ीमा उनका अपना अज़्म है। तो इस आज़म को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। सब मिलजुल कर हर तरह की कुर्बानियां देकर, अपने वक्त की, अपने माल की हर तरह की कुर्बानी देकर हम इंशाअल्लाह अपने रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआएं करके इस कानून को रद्द करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हम इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ हमारा अपना ये अमल ऐसे ही जारी रहना चाहिए जब तक कि वो हमारे सामने घुटने न टेक दे, जब तक वो हमारे इस कानून पर या हमारे अपने मजहबी शिआर पर हमला करना जब तक नहीं छोड़ते, तब तक हमारा ये एहतिजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हज़रात, मैंने एक क्लिप देखी थी जिसके अंदर जी श्री संबित पत्रा जो है इस तरह के एक सफेद झूठ बोलते नजर आ रहे हैं कि कितने इस्लामी देश हैं जहां वक्फ का कोई कानून नहीं पाया जाता। उन्होंने नाम गिनाए हैं, तुर्किया में, लीबिया में, सूडान में, मिस्र में और जॉर्डन में। ऐसे कई इस्लामी मुल्क हैं जहां वक्फ का कोई कानून नहीं है। ये बिल्कुल सफेद झूठ है और अपने लोगों को गुमराह करने की ये पूरी कोशिश है। बल्कि हर मुल्क में एक मुसलमान जहां भी रहते हैं वहां वक्फ का होना बिल्कुल लाजिमी है, इसलिए कि वक्फ ये शरीयत का एक अहम हिस्सा है। तो ऐसे में ये कैसे दावा किया जा सकता है कि फुला इस्लामी देश में वक्फ का कोई कानून नहीं है? हर जगह वक्फ का कानून पाया जाता है। मुख्तलिफ इदारों के तहत वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो ये हमारे अपने वक्फ की जायदाद जो कि हमारे अपने पुरखों ने इस्लाम और मुसलमानों की बहबूदी के लिए छोड़ रखी है, इस पर आज नाजायज कब्जा करने की पूरी कोशिशें हो रही है। ऐसे लोगों को वक्फ के अहकाम में या वक्फ के कानून में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है जिनका अल्लाह पर, आखिरत पर कोई ईमान ही नहीं। तो फिर ऐसे लोग वक्फ के लिए क्या जो सोच सकते हैं, इसका पालन और इसका तहफ़्फ़ुज़ वो कैसे कर सकते हैं? तो ये वक्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुसलमानों को दिया गया एक इस्लामी कानून है जिसके जरिए एक मुसलमान जो वक्फ करने वाला होता है अपनी जिंदगी के खत्म होने के बाद भी आखिरत में उसका अपना फायदा करने के लिए एक जरिया उसके लिए रखा गया है।
تو اس طرح سے یہ وقف کا ایسا قانون ہے کہ اس کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی مداخلت کسی کی طرف سے بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا اپنا عزم ہونا ہے، ہمارا اپنا نعرہ ہونا ہے کہ ہمارے اپنے ملت کے شعاروں میں، ہمارے اپنی شریعت کے کاموں میں کسی کی دخل اندازی ہمیں کبھی گوارا نہیں ہے، ہم کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ پیغام بالکل ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچنا چاہیے، بھارت کے کونے کونے تک برابر یہ پیغام ہمارا پہنچنا چاہیے کہ ہم وقف کے تحفظ کے لیے ہر طرح سے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، اور اللہ کے قانون میں کسی قسم کی ترمیم، کسی قسم کی تبدیلی کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالی ہمارے اپنے مقدسات کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارس کی، ہمارے مراکز کی، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی، اور بہت سارے اقلیتیں جو کہ ان لوگوں کے ٹارگٹ پر ہیں، اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔